मुल्क के अक्सर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में चंद मकामात पर हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है। महकमा मौसमियात के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों और खित्ता पोटोहार में सुबह के औकात में बाज़ मकामात पर कोहरा पड़ने की भी तवक्को है। जनूबी पंजाब और बालाई सिंध में बाज़ मकामात पर हल्की धुंध छाई रहेगी। जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को पहले T20 मैच में 11 रन से शिकस्त दे दी। जनूबी अफ्रीका ने पहले बैटिंग करते हुए 9 विकेट पर 183 रन बनाए। डेविड मिलर ने बर्क रफ्तार 82 रन बनाए। हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान टीम 8 विकेट पर 172 रन ही बना सकी। कप्तान रिजवान ने 62 गेंदों पर 74 रन बनाए, लेकिन टीम को ना जितवा पाए। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को चार्जशीट कर दिया गया। ISPR के मुताबिक फैज़ हमीद पर सियासी सरगर्मियों में मुलविस होने, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जियाँ करने, रियासत के मफाद को नुकसान पहुँचाने, इख्तियारात सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल करने और अफराद को नाजायज़ नुकसान पहुँचाने के इल्ज़ामात पर फ़र्द जुर्म आयद की गई है। कोर्ट मार्शल के दौरान मुल्क में इंतशार, बेअमनी और 9 मई से जुड़े पुरतशद्दुद वाक़यात में भी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के मुलविस होने से मुताल्लिक़ अलहदा तफ्तीश की जा रही है। जो चार्जशीट सामने आई है उसके मुल्जिम अकेले फैज़ हमीद नहीं बल्कि बानी PTI भी हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इस केस में असल किरदारों तक पहुँचना है, जिसमें सर फहरिस्त बानी PTI हैं। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू में रहनुमा PTI शेर अफजल मरवत ने कहा, फैज़ हमीद की वजह से हम फंसे हुए हैं, उनकी वजह से हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फैज़ हमीद हमारे लिए उतने ही नुकसानदेह रहे जितने जैनल बाजवा थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सिविल नाफरमानी की कॉल को मुल्क दुश्मनी करार दिया। काबीना इजलास से खिताब में कहा, इस्लामाबाद पर चढ़ाई करके मुल्क के खिलाफ साजिश की गई थी। हुकूमत को हिदायत कर दी है कि इस साजिश के ज़िम्मेदारों को सबूतों के साथ कैफ़िर किरदार तक पहुँचाया जाए और किसी बेकसूर को हाथ ना लगाया जाए। चीन और पंजाब का स्मॉग के खात्मे और जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बीजिंग पंजाब क्लीन एयर मुश्तरका वर्किंग ग्रुप बनाने का फैसला। वज़ीर आला मरीम नवाज़ की बीजिंग में वज़ारत इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के वज़ीर से मुलाकात। मरीम नवाज़ की नेशनल पीपल्स कांग्रेस स्टैंडिंग कमेटी के वाइस चेयरमैन से मुलाकात। पाक चाइना स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मज़ीद मुस्तहकम करने का अज़म। वज़ीर आला पंजाब की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना इंटरनेशनल डिपार्टमेंट के मिनिस्टर लियू जियान चाओ से मुलाकात। मरीम नवाज़ की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना इंटरनेशनल डिपार्टमेंट की नायब मिनिस्टर सुन हाई येन और दीगर हुक्काम से भी मुलाकातें। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में एयरपोर्ट के करीब चाइनीज़ शहरियों पर खुदकुश हमले के केस की समाअत। पुलिस ने गिरफ्तार निजी बैंक के मुलाजिम को अदालत में पेश कर दिया। अदालत ने मुलजिम को 14 दिसंबर तक जिस्मानी रिमांड पर CDD की तहवील में दे दिया। मुलजिम पर वारदात में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी की खरीदारी में मुआवनत का इल्ज़ाम है। नेपरा ने 2023-24 में शहरियों और बिजली कंपनियों के मुलाजमीन की हलाकतों का डेटा जारी कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक के इलेक्ट्रिक के सर्विस एरिया में सबसे ज़्यादा 34 अमवात हुई, 32 शहरी और 2 मुलाजमीन शामिल। माली साल 2023-24 में बिजली कंपनियों के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में कुल 140 महलिक हादसात हुए। नेपरा के मुताबिक बिजली कंपनियां सेफ्टी के मयारात पर पूरा उतरने में बुरी तरह नाकाम रहीं। हज दरखास्तों की वसूली का वक्त ख़त्म। ज़राए के मुताबिक अब तक 75,000 से ज़ायद हज दरखास्तें मौसूल हो चुकी। तर्जुमान वजारत मजहबी उमूर के मुताबिक उम्मीदवार 2 लाख रुपए की पहली किस्त के साथ नामजद बैंकों में दरखास्तें जमा करा सकते हैं। नए दरखास्त गुजारों को पहले से कामयाब होने वाले अजीज़ों अकारिब के ग्रुप्स में शामिल किया जा सकता है। इस्लामाबाद के निजी होटल से 23 साल की लड़की की लाश मिली है। ज़राए के मुताबिक कमरा एक लड़के ने बुक करवाया। 2 रोज़ पहले लड़की के साथ होटल पहुंचा, बाद में लड़का फरार हो गया। होटल इंतजामिया ने शक पर कमरा खोला तो लड़की की लाश मिली। पुलिस ने लाश पिम्स अस्पताल मुंतकिल करके तहकीकात शुरू कर दी।
कराची के इलाके कोरंगी जाम सादिक पुल के करीब ट्रक और मोटरसाइकिल की टक्कर, एक शख्स जाँ बहक, एक जख्मी। हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर फरार हो गया, ट्रक को तहवील में ले लिया गया। मलीर यूसुफ आरफानी कोट के निजी स्कूल से 8 साल की बच्ची लापता, तलाश जारी। भाषा डैम मुतासरीन और एसपी द्यामिर के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो गए। एसपी के मुताबिक मुजाहिरीन ने शाहराह कराकोरम को ट्रैफिक के लिए खोल दिया। मुजाहिरीन का कहना है कि फ़िलहाल शाहराह कराकोरम के किनारे पर धरना जारी रहेगा। आज सुबह 10 बजे तक मुतालबात मंजूर ना हुए तो शाहराह कराकोरम को दोबारा बंद कर देंगे। मुजाहिरीन का मुतालबा है कि भाषा डैम अराजी के वाजबात की अदायगी और मुलाजमतों के कोटे पर अमल दरामद किया जाए। शाम में जलान की पहाड़ियों पर जारियत और कब्जे में तोसी के इसराइली अज़ाइम। इसराइल का जनूबी शाम में दिफाई जोन बनाने का ऐलान। अक़वाम मुत्तहिदा की शाम की इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी की मजम्मत। कहा, इस अहम वक्त को शामी सरजमीन पर कब्जे के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात, ईरान, इराक, कतर की भी शदीद मजम्मत। सऊदी अरब ने कहा, इसराइल शाम की सालमियत को नुकसान पहुँचा रहा है। तुर्क सदर एर्दवान ने कहा, शाम को दोबारा तनाज़ात का इलाका नहीं बनने देंगे। ईरानी फौजी सरबराह ने कहा, इसराइल का खात्मा बदस्तूर ईरानी तरजीहात में सरे फहरिस्त है। शाम में अब ईरान का कोई फौजी मौजूद नहीं। सलामती कौंसिल के बंद कमरा इजलास में शाम की इलाकाई सालमियत, इत्तेहाद, शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ और इमदाद की तरसील पर जोर दिया गया। गजा पर इसराइली हमले जारी, मजीद 30 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फ़ौज का शुमाली गजा में 3 इसराइली फ़ौजियों की हलाकत का एतराफ़। हमास के 10 मज़ाहमतकारों को शहीद करने का दावा। जंग बंदी कोशिशों पर नेतन्याहू की हठधर्मी। कहा, गजा जंग ख़त्म नहीं करेंगे, ऐसा किया तो हमास दोबारा क़ुव्वत पकड़कर हमले शुरू कर देगी। तल अवीव में नेतन्याहू के खिलाफ करप्शन केसेस की अदालत के ज़ेर ज़मीन बंकर में समाअत। अदालत के बाहर इसराइलियों का मुजाहरा, नेतन्याहू को सज़ा देने का मुतालबा। इंसानी हुकूक के आलमी दिन पर तहरीक कश्मीर बरतानिया के ज़ेर एहतमाम 10 डाउनिंग स्ट्रीट में मसला कश्मीर पर याददाश्त पेश। वज़ीर आज़म कीर स्टार्मर को मसला कश्मीर के हल के लिए उनका वादा याद कराया गया। अक़वाम मुत्तहिदा के जनेवा हेडक्वार्टर्स के सामने कश्मीरी और सिख कम्यूनिटी का मुजाहरा। कश्मीर और खालिस्तान की आज़ादी के नारे। रहनुमाओं ने कहा, भारत में ढोंग जमहूरियत है, अक़लियतों के इंसानी हुकूक की पामाली आम है। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि रियासत को आइन में दर्ज बुनियादी हुकूक फौरी तस्लीम करना होंगे। जबरी गुमशुदगियों और हिरासती तशद्दुद के फौरी खात्मे की ज़रूरत है। इंसानी हुकूक के आलमी दिन पर कमीशन की जानिब से जारी एक बयान में कहा गया है कि इजहार राय और पुरअमन इज्तिमा के हक़ की सूरत हाल तेज़ी से बिगड़ना तशवीशनाक है। घरों पर छापे और मुजाहिरीन पर गैर कानूनी ताकत का इस्तेमाल मामूल बन गया। इंसानी हुकूक के आलमी दिन पर हमें कमज़ोर और पसमानदा तबक़ात पर तवज्जो देना होगी। और शाम के सदर बशार अल असद को इंतहाई महफूज तरीके से रूस मुंतकिल किया गया। नायब रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई रियाबकॉफ ने कहा है कि रूस गैर मामूली सूरत हाल में ज़रूरत के मुताबिक काम करता है। बशार अल असद को आलमी जराइम की अदालत के हवाले करने से मुताल्लिक़ सवाल पर नायब रूसी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि रूस आलमी फ़ौजदारी अदालत कायम करने वाले कन्वेंशन का हिस्सा नहीं।